रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड से 67 अध्यायों में से अध्याय 5 से लेकर 26 तक ही बाली का वर्णन किया गया है। फिर भी रामायण में बाली की मुख्य भूमिका रही है, विशेषकर उसकी वध को लेकर। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा था तथा उसे इंद्र का पुत्र भी बताया जाता है। ये बात सभी जानते हैं कि ब्रह्मदेव की वरदान के कारण बाली जिससे भी युद्ध लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। बाली ने अपने इस अद्भुत शक्ति के बल पर हजारों हाथियों का बल रखने वाले दुधुंदी नामक असुर का भी वध कर दिया था। दुधुंदी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। इसी घटना के बाद बाली और सुग्रीव के बीच शत्रुता पैदा हो गई थी। इसी शक्ति के कारण वानर राज बाली से युद्ध करने वाले देव, दानव तथा मानव कोई भी सामर्थ्य नहीं था। परंतु दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वानर राज बाली से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। जब वानर राज बाली और महाबली हनुमान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था, क्या महाबली हनुमान जी ने बाली को पराजित कर पाए थे या फिर बाली ने हनुमान जी को पराजित कर दिया था? चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी बात। यह बात तब की है जब वानर राज बाली और असुर राज रावण में युद्ध छिड़ गया था। बताया जाता है कि बाली ने अपने वरदान के बल से रावण को अपने काख में 6 महीने तक दबाया रखा था। अंत में वानर राज बाली से हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। इसी युद्ध के बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा था। अपनी ताकत के नशे में चूर बाली यहाँ वहाँ लोगों को चुनौती देता रहता था। एक दिन ऐसे ही वन में चिल्ला रहा था, कौन है यहाँ जो मुझे हरा सकता है? किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है? अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आए और मुझे से युद्ध लड़े और मुझे से मुकाबला कर मुझे हरा कर दिखाए। है किसी में दम तो सामने आए। एक दिन ऐसे ही वन में चिल्ला रहा था और हनुमान जी उसी वन में तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में खलन पड़ा। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति शक्तिशाली हैं। आपको इस पूरे सृष्टि में कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? इस पर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी के अपमान करते हुए यहाँ तक कि भगवान राम तक को चुनौती दे दी। बाली ने कहा, हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते। अगर है दम तो बुलाओ अपने राम को। राम जी का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को बाली पर गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। अब दोनों में तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, बाली जब मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने भगवान राम को भी चुनौती दे दी है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ब्रह्मा जी ने फिर से समझाने की कोशिश की। हनुमान जी बोले, अगर मैं अब पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष आप अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति आप फिर से हासिल कर लेना। हनुमान जी ब्रह्मदेव की बात मान गए और अपने पूरे शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर दंगल के लिए चल पड़े, जहाँ अहंकारी बाली उनका इंतजार कर रहा था। जब हनुमान जी दंगल के मैदान में गए तो वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चला गया, जिससे बाली के शरीर में एक जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा ताकत का जैसे समुद्र शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों में बाली को लगा मानो जैसे उसके शरीर की नसें अब फट जाएंगी और रक्त बाहर निकलने लगेगा। अभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, तुम दुनिया में सबसे ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा यानी एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। मूर्ख बाली, सोचो, अगर हनुमान जी अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ तुम्हारे पास आते तो तुम्हारा क्या होता? और हनुमान जी के पास इतने शक्ति होने के बाद भी शांति से राम नाम का जाप करते रहते हैं। अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से उससे दूर अभी के अभी भाग जाओ। ठीक बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे आभास हुआ कि हनुमान जी उससे कोई अधिक ताकतवर है।
उसने हनुमान जी को धन्यवाद प्रणाम किया और बोला, हाथ बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं, राम नाम का भजन गाते रहते हैं और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे माफ कर दो प्रभु। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।